friends, in previous class I taught you exercise 2.2 question number 1. Okay, now today we will discuss about next question number 2, simplify. Okay, how to simplify fractions by the another fraction. Okay, your first question is, write down question number second. Solution number 1 is, your fraction is 1/3 of 2/1/10. इट मीन्स आपको यहाँ पर एक फ्रैक्शन गिवन है और एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है. हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शन बाय अ मिक्स फ्रैक्शन. इट मीन्स हम फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे. गॉट इट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 1/3 ऑफ 2/1/10. As it is, you write down the question. Then in ऑफ क्या करना है आपको, जो यहाँ पर ऑफ गिवन है ये ऑफ आपको मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करना है. जब कभी भी टू टाइप्स के फ्रैक्शंस गिवन है, इन बिटवीन पुट द ऑफ जहाँ पर भी लिखा हुआ है दोनों के बिटवीन, तो आपको क्या करना है, इस ऑफ साइन को हटाकर और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन राइट डाउन करना है. गॉट इट. नाउ 1/3 multiply 2/1/10. Okay. Next, in next step, you solve mixed form into improper form. Okay. आप इस mixed form को solve करेंगे improper में. How to solve? Look at here. 10 table of 10 2 times. 10 2s are 20. 20 plus 1 21. So your improper fraction is 21/10. So write down here 1/3 multiply 21/10. Understood? Now you multiply 21 by 1 and 3 by 10. क्या करना है आपको, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है. बट उससे पहले यदि कोई नंबर आपका रिड्यूस हो रहा है तो यू कैन रिड्यूस देम. जस्ट लाइक 3 से आपका 27 रिड्यूस हो रहा है 7 टाइम. अंडरस्टूड. नाउ 1 multiply 7/10. So your answer is 7/10. Understood? So इस स्टेप को फॉलो करते हुए आपको सॉल्यूशन 1 कंप्लीट करना है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसका ही हम सेकंड देखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2. हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्म जो गिवन थी वो है फ्रैक्शन और दूसरी मिक्स फ्रैक्शन थी. बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट द चेंज, क्या नजर आ रहा है. अब हमें डायरेक्ट यहाँ पर फ्रैक्शंस ही गिवन है, तो हम इसको यहाँ पर राइट करते हैं. 5/4 ऑफ 24/35. हाउ टू सॉल्व दैम. अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये यहाँ पर डायरेक्ट हमें सॉल्व की हुई दी हुई है. हमें जस्ट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करना है. देन वी मल्टीप्लाई ऑफ बोथ फ्रैक्शंस. सो लुक एट हियर 5/4 ऑफ 24/35. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव ऑफ, इस ऑफ को हटाना है और पुट द मल्टीप्लाई साइन. लुक एट हियर जस्ट लाइक 5/4 मल्टीप्लाई 24/35. In next step, if any number reduced by them, यदि कोई नंबर आपका किसी से रिड्यूस हो रहा है तो you can reduce them. Just like 4 से 4 1 time and 24 6 time. 4 6 are 24 and 5 से 5 1 time and 35 7 time. Now your answer is 1 multiply 6/1 multiply 7. So 6/7 it's your answer. Understood? और देखेंगे हम नेक्स्ट थर्ड. इसी क्वेश्चन का हम एक और देखेंगे. सॉरी थर्ड नहीं, हम 5 देखेंगे. थर्ड एंड 4 यू शुड प्रैक्टिस. गॉट इट. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/3/4 ऑफ 3/3/7. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या चेंजेस मिल रहा है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, एक सिंपल फ्रैक्शन और उसके साथ मिक्स फ्रैक्शन थी. बट इन नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों ही हमें कैसी थी, सिंपल फ्रैक्शन थी. अब हमें यहाँ पर क्या चेंजेस मिल रहा है, दोनों ही
मिक्स फ्रैक्शन है. ओके, तो जब दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है, हाउ टू सॉल्व देम? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. लुक इट हियर. योर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इज 1/1/3 of 3/3/7. Students, write down 1/1/3 of 3/3/7. First of all, we change mixed form into improper fraction. How to solve? 1 4s are 4 plus 3, 7/4 of 3 7s are 21, 21 plus 3, 24/7. अंडरस्टूड? अब मैंने बोला था आपको कि आप जब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो ऑफ आ रहा है, इस ऑफ को रिमूव करना है और पुट द मल्टीप्लाई साइन. सो राइट हियर 7/4 मल्टीप्लाई 24/7. अब यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि ये रिड्यूस हो रहे हैं. ओके, लाइक 7 रिड्यूस बाय 7 1 टाइम एंड 4 से 24 रिड्यूस बाय 6 टाइम. So your answer is 6. Understood? Students, question number 2, 1, 2nd and 3rd remaining you should practice at home. Okay? अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3rd. Yes, student, after 2nd, your next question number 3rd is. Now, what is your question number 3rd? Prove that. क्या करना है आपको इसमें? आपको यहाँ पर फ्रैक्शंस गिवन है, इनको प्रूव करना है. हाउ टू प्रूव देम? वन साइड गिवन 3/1/2 मल्टीप्लाई 7/3/5 इज इक्वल टू, इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं हम, 7/3/5 मल्टीप्लाई 3/1/2. इट मीन्स LHS कंपेयर टू RHS. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर LHS को RHS से कंपेयर कर रहे हैं. देन उसके बाद हम प्रूव कर पाएंगे इट्स बोथ आर इक्वल और नॉट. अंडरस्टूड? नाउ लुक इट हियर. अच्छा, LHS और RHS व्हाट इज द फुल फॉर्म? आपने नंबर लाइन में, हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो इस तरह से एक नंबर लाइन होती थी, सेंटर में 0 पुट करते थे, देन राइट हैंड साइड ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स. कैसे होते थे हमारे? पॉजिटिव नंबर्स होते थे, एंड लेफ्ट हैंड साइड वी पुट ऑल दी नेगेटिव नंबर्स. ओके, इट्स नोन एज LHS एंड RHS. इसकी हेल्प से ही आप इस फ्रैक्शन को प्रूव करेंगे. नाउ लुक इट हियर. 3/1/2 मल्टीप्लाई 7/3/5 इज इक्वल टू 7/3/5 मल्टीप्लाई 3/1/2. This one is LHS side is equal to RHS side. ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है. ओके, प्रूफ करना है. इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क, बिकॉज अभी ये हमें पता नहीं है. कैसे पता लगेगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देन वी गेट द आंसर. सो 3/1/2 change in improper. 3 2 6 1 7. 7/2 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट फ्रैक्शन को कन्वर्ट करिए, 5 7 35 प्लस 3 38/5 इज इक्वल टू 5 7 35 प्लस 3 38/5 मल्टीप्लाई 7/2. 2 3 6 and 1 7/2. सॉल्व इट. 2 से रिड्यूस कीजिए 38 को 19 टाइम. नाउ 7 मल्टीप्लाई 19/5 इज इक्वल टू, अगेन 2 रिड्यूस बाय 2 से रिड्यूस कर रहे हैं 38 को, हाउ मेनी टाइम? 19 टाइम. 19 मल्टीप्लाई 7/5. सो 19 7s are 133/5 is equal to, again 19 7s are 133/5. Hence LHS and RHS both are equal. So हम प्रूव कर सकते हैं कि जब हम सेम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं बट उनके प्लेसेस को चेंज करते हैं, तो नो डिफरेंस बिटवीन देयर. यहाँ पे हमें कोई डिफरेंस नहीं मिला है. सो योर आंसर इज LHS equal to RHS. Okay, so write down. Hence prove that LHS
equal RHS. Understood? It's your answer. In next question, what is the difference? अब जो आपको next question given है, इसमें क्या difference है? यहाँ पर आपको एक fraction bracket के बाहर given है और just यहाँ पे multiplication sign है, अंदर जो bracket के अंदर values है, fractions है, उनको आपको क्या करना है? Add करना है. तो first of all we solve in bracket fractions. जब भी हम bracket वाले questions आएंगे हमारे पास, first of all हम bracket को ही solve करेंगे. देन उसके बाहर वाले जो फ्रैक्शंस या नंबर्स गिवन है फिर उनके साथ उसको सॉल्व करेंगे. लुक एट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. राइट डाउन द सॉल्यूशन. 3/2/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1/2/5 प्लस 3/4/5. राइट डाउन वन टाइम क्वेश्चन एज इट इज इक्वल टू. क्या ये इक्वल है इसके LHS RHS के इक्वल है, आपको सॉल्व करना है. सो 3/2/3 मल्टीप्लाई 1/2/5 प्लस 3/2/3 मल्टीप्लाई 3/4/5. ओके. नाउ लुक एट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व LHS और दिस वन RHS. ठीक है, एक साइड आपकी LHS है और एक साइड RHS है. हम LHS को सॉल्व करेंगे पहले. हाउ टू सॉल्व? फर्स्ट फ्रैक्शन आपको गिवन है 3/2/3. नाउ यू सॉल्व. 3 3s are 9 2 प्लस 2 11/3. पुट द मल्टीप्लाई साइन ब्रैकेट. सॉल्व. 5 1 जा 5 प्लस 2 7/5 प्लस 5 3s are 15 plus 4 19/5. Close bracket. Now 11/3 multiply. अब यहाँ पर दोनों जो वैल्यूज है इनका एलसीएम लीजिए आप. कितना आएगा? 5 ही आएगा बिकॉज बोथ आर द सेम. जब दोनों साइड डिनोमिनेटर कॉमन है तो एलसीएम भी वही नंबर आता है. तो वी टेक 5 एज अ एलसीएम. नाउ 7 प्लस 19 कितना होता है? 26. सो 11/3 मल्टीप्लाई 26/5. क्या करेंगे आप? 26/5. हाउ टू कम? 7 प्लस 19/5. जब 7 में 19 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 26. अब हमें क्या करना है? ये ब्रैकेट आपका यही सॉल्व हो गया. नाउ रिमूव द ब्रैकेट. जब आप ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो यहाँ ऑलरेडी आपको मल्टीप्लाई का साइन गिवन है, बट कई बार आपको यहाँ पर ये साइन गिवन नहीं होता है. तो आपको ये याद रखना है कि जब भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया हुआ है और ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई ही करते हैं. आपको इन बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन ही पुट करना है. अंडरस्टूड? अब क्या करेंगे? 26 मल्टीप्लाई बाय 11. 6 1 जा 6 और 2 1 जा 2. अगेन 6 1 जा 6 और 2. नाउ योर आंसर 286/5 3 जा 15. तो आपका LHS कितना आ गया? 286/5. अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम LHS के बाद हम RHS को सॉल्व करेंगे. लुक एट हियर. 3 3s are 9 plus 2 11/3 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 plus 2 7/5 प्लस नेक्स्ट क्या है? अगेन 3 3s are 9 2 11/3 मल्टीप्लाई 3 3s are 15 plus 4 19/5. सॉल्व कीजिए. 11 7s are 77 5 3s are 15 प्लस करना है इसको. 11 मल्टीप्लाई बाय 19. 9 1 जा 9. अगेन 1 1 जा 1 9 1 जा 9 और 1. सो दिस वन इज 209. 209/15. अब यहाँ भी देखिए. अब ये आपने सॉल्व कर लिया है. अब क्या रहा आपके पास? 77/15 प्लस 209/15. What is the common? क्या आपको यहाँ कॉमन नजर आ रहा है? Here are all the denominators are equal. जब दोनों साइड के डिनोमिनेटर इक्वल है तो now we take the LCM of the same denominator. हम क्या करेंगे? इसका LCM लेंगे 15. Now 77 plus 209. 77 में 209 को प्लस कीजिए. In rough you can solve 16 1 8. Yes, it's 289/15. Now we can say, अब हम ये कह सकते हैं
कि LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव दैट. ओके, प्रूव हो रहा है ना आपका LHS किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है. इट मीन्स ये आपका क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है. नाउ राइट हियर, hence prove that LHS is equal to RHS. Okay, it's your answer. So students, now your next question, third, first and second we can solve in class. Now in third you should solve it home. Yes students, after third your next question number 4 is multiply and reduce to the lowest form. It means what we do, क्या करेंगे हम इसमें, हमें जो यहाँ फ्रैक्शंस गिवन है इनको मल्टीप्लाई करना है और चेंज इनटू लोएस्ट फॉर्म. लोएस्ट मीन्स उनको हमें रिड्यूस कर कर और रिप्रेजेंट करना है. रिड्यूस मीन्स जब हम फ्रैक्शंस को कट कर सकते हैं. ओके, नाउ योर फर्स्ट इज 4/5 and 2/7. सो मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रैक्शन को, यहाँ पर आपको एंड गिवन है तो एंड को रिमूव करना है एंड पुट द मल्टीप्लाई साइन. ओके, इन फर्स्ट स्टेप 4/5 मल्टीप्लाई 2/7. हमने क्या किया, इस एंड को रिमूव किया और इसकी प्लेस पर हमने मल्टीप्लाई को राइट किया है. ओके, नाउ सॉल्व इट. 4 2s are 8 and 5 7s are 35. अब 8 और 35 दोनों ही ऐसे नंबर है जो किसी एक टेबल से रिड्यूस नहीं हो सकते. तो आप क्या करेंगे, जब रिड्यूस नहीं हो रहे तो इट्स योर आंसर. जब रिड्यूस नहीं हो रहे तो क्या कर सकते हैं हम, यही हमारा आंसर होगा 8/35. नेक्स्ट देखें, अब ये हमें यहाँ पर गिवन थी सिंपल फ्रैक्शन, बट जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा व्हाट इज द चेंज, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, देखने से ही पता लग जाएगा इट्स अ मिक्स्ड फॉर्म. तो जब क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में दे रखा है तो नाउ वी चेंज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, सो राइट हियर 2/1/4 and 1/3/4. चेंज इनटू इम्प्रॉपर. 2 4s are 8 + 1 9/4 and 4 1s are 4 + 3 7/4. Remove and sign, then put multiply. Okay, 9 7s are 63 और 4 4s are 60. अब ये भी एक ऐसा नंबर है जो किसी एक टेबल में नहीं आता है तो इट्स योर आंसर. जब रिड्यूस नहीं हो रहा है तो फिर यही आपका आंसर होगा. Okay, now listen students, you should complete question number 2nd, 3rd or 4th in your notebook and tomorrow we will discuss about next questions. Thank you.